everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So today we are going to study about Punnett square. ठीक है, आज हम Punnett square के बारे में पढ़ेंगे और हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना सीखेंगे. Okay? And before that, I would like to announce you about this it's already started, it has already started, this crash course for the students of standard 10th, in which we will be completing the whole syllabus of maths and science within 60 days, and along with that we are providing you a test series. You can say it's a personalized test series that will actually provide a proper analysis, a detailed analysis about your performance and about your preparation that will help to boost up your board preparation and will actually help a lot during your actual board exams. So do join us. This is the calling number, this is the WhatsApp number, and this is our address. Do contact us, do visit us, and do give us a chance to provide you the best we have for you. Okay, so let's move towards the topic, that is Punnett square. ठीक है, आप सब ने Punnett square बनाना सीखा होगा, आप सबको Punnett square के बारे में पता ही होगा. But before starting with the topic, I would like to discuss some terms, some terminologies. कुछ terminologies को मैं explain करना चाहूँगी. First of all is the homozygous and heterozygous. Homozygous क्या होता है, heterozygous क्या होता है? अगर homozygous की बात की जाए तो individuals carrying two identical alleles are known as homozygous. एक ही तरह के अलील जब गमीट कैरी कर रहे हैं या फिर कोई इंडिविजुअल कैरी कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? जब भी एक ही तरह का अलील कोई इंडिविजुअल कैरी कर रहा है तब हम उसे कहते हैं होमोजाइगस. अब जब डिफरेंट टाइप ऑफ अलील, जब अलग अलग तरह के अलील एक ही इंडिविजुअल कैरी कर रहा है तो हम उसे कहेंगे हेटेरोजाइगस. हम किसे क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस. नाउ टॉकिंग अबाउट डोमिनेंट ट्रेट. ये डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट टर्म बहुत फेमिलियर होगा आप सबसे. तो जो डोमिनेंट का अर्थ होता है जो हर परिस्थिति में स्टैंड आउट करता है, जो कठोर होता है, कुछ ऐसा ही होता है डोमिनेंट ट्रेट. द डोमिनेंट ट्रेट आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड व्हेन द कनेक्टेड अलील इज डोमिनेंट इवन इफ वन कॉपी एग्जिस्ट. अगर सिर्फ एक अकेला डोमिनेंट अलील एग्जिस्ट कर रहा है और उसके साथ में जो है वो एक रिसेसिव अलील है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, भले वो दो के पेयर में हो, चाहे वो अकेला हो, वो हर परिस्थिति में खुद को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा. और वहीं अगर रेसेसिव की बात होती है तो बेचारा डरा सहमा सा है, जब तक उसे अपना जोड़ीदार नहीं मिलेगा तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. तो रेसेसिव ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली इफ बोथ कनेक्टेड अलील्स आर रेसेसिव. इफ वन ऑफ द अलील्स इज डोमिनेंट देन द एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इज लीस्ट लाइकली टू मैनिफेस्ट. मतलब बोलना चाहते हैं कि सिंपली अगर रेसेसिव अलील पेयर में होगा तभी जाके वो ट्रेट दिखेगा, वो ट्रेट एक्सप्रेस होगा. अगर पेयर में नहीं है, एक अकेला रेसेसिव है, साथ में एक डोमिनेंट अलील है, तो वो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा. ठीक है, तो आप सबको मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होगा. तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? पी प्लांट पे किया. किस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? पी प्लांट पे किया. और पी का बायोलॉजिकल नेम या बाइनोमियल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम. तो पाइसम सटाइवम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने 5 ट्रेट्स के बारे में बताएं ऑफ पी प्लांट. पहला ट्रेट क्या है? सीड का शेप. अगर सीड का शेप की बात की जाए तो इसमें डोमिनेंट ट्रेट होता है राउंड, रेसेसिव होता है रिंकल्ड. अगर सीड कलर की बात की जाए तो डोमिनेंट जो होता है वो होता है येलो और रेसेसिव होता है ग्रीन. अगर पॉड शेप की बात की जाए तो वो डोमिनेंट होता है इन्फ्लेटेड और रेसेसिव होता है कंस्ट्रिक्टेड. अगर पॉड कलर की बात की जाए तो ग्रीन डोमिनेंट होता है, येलो रेसेसिव होता है. अगर फ्लावर कलर की बात की जाए तो पर्पल इज द डोमिनेंट वन, व्हाइट इज द रेसेसिव वन. टॉकिंग अबाउट द फ्लावर लोकेशन की उस
प्लांट पे फ्लावर का लोकेशन क्या है, फ्लावर कहाँ लोकेटेड है, तो अगर एक्सियल पोजीशन पे है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, अगर टर्मिनल पोजीशन पे है तो वो रिसेसिव ट्रेट है। एंड फाइनली प्लांट का साइज, जो कि हम बहुत ऑफन इसको यूज करते हैं, दैट इज टॉल, दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट, ड्वार्फ या शॉर्ट, दैट इज द रिसेसिव ट्रेट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो हाउ डज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस लुक्स लाइक, ठीक है। तो हम एक एक कैरेक्टर उठाते हैं। क्या कैरेक्टर उठाना चाहेंगे? सबसे सिंपल हम उठाते हैं पी प्लांट के हाइट को, ठीक है। पी प्लांट का हाइट है तो एक होगा टॉल, एक उठाते हैं हम टॉल को, और एक उठाते हैं हम ड्वार्फ को, और इन दोनों में क्रॉस कराते हैं। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? जब हम इसका क्रॉस बनाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हम जब इसका पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे हम लोग अलील्स को लिख देते हैं। चलिए क्या मिलेगा? सबसे पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहला इन दोनों के बीच में क्रॉस करेंगे तो मिलेगा टी एंड टी, यानी कि प्योर टॉल। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो टी एंड टी, दैट इज टॉल बट नॉट प्योर। ये टी टी, ये भी टॉल, टी टी, ये हो जाएगा ड्वार्फ, क्योंकि ड्वार्फ एक रेसेसिव ट्रेट है और रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी है, पेयर्ड कंडीशन में होना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ दिस क्रॉस, देन इट विल बी 1, ये एक तरह का हो गया, ये दो एक तरह के हो गए, 2:1, ये एक तरह का हो गया, ये हो गया जीनेटिक। अगर मैं फिनोटिपिक यानी कि जो उभर के दिख रहे हैं, जो फिजिकल ट्रेट्स दिख रहे हैं, उनकी रेशियो अगर मैं बनाती हूं, इफ आई टॉक अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो, तो ये जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो 3:1 होगा। 3:1 कैसे? 3 टॉल हुए और एक अकेला ड्वार्फ हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए फॉर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द जेनोटिपिक रेशियो, तो क्या होगा? 1:2:1। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो देन इट इज 3:1। टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो हो जाएगा 3:1। अब हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिससे कि बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो ट्रेट सेलेक्ट करते हैं। सबसे कॉमन हम चूज कर सकते हैं, वी कैन चूज द सीड का शेप उठा लेते हैं और सीड का कलर उठा लेते हैं। सबसे सिंपल हो जाएगा, सीड का कलर और सीड का शेप उठा लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक प्योर उठाएंगे, यानी कि सीड का, सॉरी एक मिनट, इट्स राउंड येलो, RRYY, ठीक है। सीड का शेप और सीड का कलर हमने उठाया, और ये RRYY, तो ये दो ट्रेट्स हम उठाते हैं, ठीक। अब जब इन दो ट्रेट्स को हम उठा रहे हैं तो इसका हमें बनाना है एक पुनेट स्क्वायर। अब इस पुनेट स्क्वायर को बनाने के लिए सबसे पहले हम F1 जनरेशन ड्रॉ करेंगे, फिलियल 1 जनरेशन, F1 जनरेशन यानी फिलियल 1 जनरेशन क्या होगा? तो इसका जो फिलियल 1 जनरेशन होगा वो होगा RRYY एंड RRYY, ये हो जाएगा फिलियल 1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन। अब इसमें हम कराएंगे सेल्फिंग, यानी कि सिमिलर तरह के अलील्स के साथ इनका क्रॉस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिमिलर टाइप के अलील्स के साथ इनका क्रॉस बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा F2 जनरेशन। ये जो हमें रिजल्ट मिलेगा ये हमें मिलेगा फिलियल 2 जनरेशन का रिजल्ट, ठीक है। चलिए अब हम क्रॉस बनाते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं दो डोमिनेंट को, फिर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, फिर लेते हैं एक डोमिनेंट एक रेसेसिव एंड दोबारा बोथ आर रेसेसिव, ठीक है। इसको लिख लिया जाए
आर वाई एंड आर वाई, ठीक है। अब इनमें हम कराएंगे क्रॉस, तो क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई and R R Y Y. Again R R Y Y, R R Y Y, R R Y Y and R R Y and Y, ठीक है। अब R R Y Y, R R Y Y, R R Y Y and we have R R and Y Y, and the last one is R R capital Y small y, R R small y, then we have small r capital Y cap small y, and finally we have all recessive, ठीक है। अब ये जो हमने पुनेट स्क्वायर बनाया, ये जो हमने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया, ये जो हमने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके रिजल्ट में आपको दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो मिलेगा राउंड येलो, ठीक है। दूसरा मिलेगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, तीसरा मिलेगा राउंड रिंकल्ड एंड चौथा मिलेगा रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल ट्रेट्स होगा यहाँ हम लिख लेते हैं। एक पॉसिबल ट्रेट होगा राउंड एंड येलो, ठीक है। दूसरा पॉसिबल ट्रेट होगा राउंड बट ग्रीन। इसके बाद मिलेगा रिंकल्ड, लेकिन एक ट्रेट आ जाएगा डोमिनेट यानी कि येलो, एंड चौथा होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्या होगा, ये जो होंगे, आपको ये चीज बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि ये जो टोटल है ये टोटल है 16। तो जो राउंड येलो होंगे वो होंगे 9, ये राउंड ग्रीन जो होंगे वो होंगे 3, ये रिंकल्ड येलो जो होंगे ये होंगे 3, और ये रिंकल्ड ग्रीन जो होंगे ये होंगे 1। तो जो जीनोटिपिक रेशियो होगा, सॉरी जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, जो फिजिकल ट्रेट्स हमें दिखेंगे वो ये 4 होंगे, एंड दीज 4 विल बी इन द रेशियो ऑफ 9:3:1। तो यहाँ पे हमारे पास फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो जाएगा, 9:3:1। और ये कोई भी कैरेक्टर आप उठा लो, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा 9:3:3:1। एंड जीनोटिपिक रेशियो आपसे पूछा नहीं जाता है, बट इफ यू वांट टू नो इट इज 1:2:1:2:4:2:1:1। आप ये चीज निकाल के देख सकते हो, आपको यही रेशियो मिलेगा। एंड दिस इज इट फॉर द क्रॉसेस। ये क्रॉसेस अगर आप अच्छे से कर लोगे तो दैट इज इट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, do hit the like button, do subscribe the channel। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर जाएं, हमें जरूर बताएं आपकी क्वेरीज। एंड do not forget to join our crash course। Do give us a chance to impress you with our knowledge, and thank you so much। Keep growing, keep learning।